नमस्कार, आदाब दोस्तों। 29 जुलाई देश की बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, बंगाल में विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी एक और चुनाव हार गई है। बंगाल के अंदर ही एक उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। किस तरह से, इस पर आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, भारत और चीन एलएसी पर एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है और इसको लेकर के बीजेपी के ही एक सांसद ने अपनी सरकार की पोल खोलकर रख दी है। किस तरह से, आगे हम आपको इस पर पूरी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कृषि कानून हो सकते हैं रद्द। कई पार्टियों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, इसको लेकर के जो ताजा अपडेट आ रही है वो आगे हम आपको विस्तार से देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ राज और प्रशासन की खुली पोल। गाय के ऊपर काम करने वाले योगी आदित्य राज में सैकड़ों गायें किस तरह से तड़प तड़प कर खत्म हो गई हैं, इसको लेकर के एक ताजा रिपोर्ट सामने आई है। आगे हम आपको रिपोर्ट के आंकड़े देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, देश में थर्ड वेव से पहले कोरोना जिस तरह से प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, इसको लेकर के गृह मंत्रालय और अमित शाह की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। क्या कुछ कहा गया, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के किसानों का हाल बद से बदतर। ताजा रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। यहां पर जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक किसानों के ऊपर कई लाख रुपए करोड़ का जो है कर्ज हो गया है। किस तरह से, आगे हम आपको इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जेल में बंद आजम खान की रिहाई को लेकर के उनकी पत्नी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। क्या कुछ कहा गया, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले पर अब बीजेपी के नेता ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर चुके हैं। किस तरह से, पूरी अपडेट देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी को पता होगा, पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं बंगाल में अब राज्यसभा की एक सीट पर होने वाले आगामी 9 अगस्त को उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने बुधवार को नामांकन किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ओर से अब तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा तक ही नहीं कर पाई है बीजेपी, और ना की गई है। आंकड़ों के लिहाज से जीत की संभावना नहीं होने के बावजूद भाजपा ने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की थी। जवाहर सरकार ने इस दिन जो है बंगाल विधानसभा चुनाव जाकर संबंधित अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा है और अपनी जीत को लेकर के वो काफी ज्यादा अस्वस्थ दिखे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी ये लगातार दावे के साथ कह रही थी कि हम बंगाल में इस उपचुनाव को जीतेंगे और राज्यसभा की एक सीट जीतेंगे, उस बीजेपी के कैंडिडेट का नाम तक अभी तय नहीं हो पाया है। यानी कि अभी तक नामांकन की तो बात छोड़ ही दिए, कैंडिडेट ही तय नहीं हो पाया है। इससे यह साफ है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी यहां पर इस उपचुनाव में भी लगभग पिछड़ गई है, ये चुनाव हार चुकी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, भारत और चीन बॉर्डर यानी एलएसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा पर पिछले 1 साल से अधिक समय से तनाव है। इधर चीन तेजी से एलएसी के क्षेत्रों पर अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है। वहीं ट्विटर पर एक यूजर ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को टैग कर एक मीडिया रिपोर्ट का पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि चीन पाकिस्तान को मिसाइल रक्षा प्रणाली और सैन्य बुनियादी ढांचा स्थापित करने में मदद कर रहा है। जवाब देते हुए स्वामी ने लिखा है कि हम क्या कर रहे हैं। गौरतलब है कि चीन के मुद्दे पर स्वामी लगातार केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लेते रहे। कई बार उन्होंने ट्वीट कर भारत सरकार को चीन की तरफ से एलएसी पर बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर के आगाह किया है। उधर जो है द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख के देपसांग मैदानों में चीनी सैनिक कुछ समय से भारतीय गश्त को रोक रहे हैं और जानबूझकर आमना सामना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि एलएसी के ऊपर एक बार फिर से चीन अपनी घुसपैठ बढ़ा रहा है, जिसको लेकर के बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर निशाना साधा है। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानूनों को रद्द करने को लेकर के अब राष्ट्रपति को कई विपक्षी पार्टियों ने चिट्ठी लिख दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को एक नया राजनीतिक मोर्चा तैयार हो गया है। इस मोर्चे में शिरोमणि अकाली दल समेत लगभग 7 राजनीतिक दल शामिल है। कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी भी इसी में शामिल है। बताया जा रहा है कि इन तीनों कानूनों को लेकर के और इसके विरोध में राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि संसद के अंदर यानी सदन के अंदर इन कानूनों पर जो है चर्चा करने के बाद इनको निरस्त किया जाए। अब देखना यह होगा कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं वो इस पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन ये एक और बड़ी खबर है, बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन की खुली पोल, गायों को लेकर के सबसे ज्यादा बजट पास करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में गायों को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आ रही वो चौंकाने वाली। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा और गौरक्षा के मुद्दे पर वोट बटोरने का काम करती आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ना तो महिलाएं सुरक्षित और ना ही गायें। दरअसल सरकारी आंकड़ों में दिखाया जाता है कि राज्य में गौरक्षा के लिए योगी सरकार ने कमाल का काम किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि गौरक्षा के नाम पर राज्य की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है। इससे जुड़ा ताजा मामला यूपी के चित्रकूट धाम मंडल से सामने आया है, जहां पर लगभग 400 गायों ने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि गौशाला में रहने वाली गायों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। खबर के मुताबिक सरकारी फाइलों में चित्रकूट धाम मंडल की गायें लगभग 59 करोड़ का चारा खा चुकी हैं, लेकिन उनकी हालत इतनी खराब है कि भूख की वजह से कई गायों ने दम तोड़ दिया है। अब आप समझ सकते हैं, जिस राज्य के अंदर गायों को लेकर के सबसे ज्यादा हंगामा होता हो, जहां पर गायों को लेकर के कड़े से कड़े कानून बनाए जाते हों, उस राज्य के अंदर गायें दम तोड़ रही, वो भी 400 गाय एक साथ जो है अब नहीं रही हैं, और 59 करोड़ रुपए का उनको चारा भी खिलाया गया उसके बावजूद भी। अब आप समझ सकते हैं चारा किसने खाया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, केंद्र ने कोरोना महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को लेकर के 31 अगस्त के लिए एक बार फिर से नए प्रोटोकॉल जारी कर दिए हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है, परंतु केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि महामारी से निपटने में अभी किसी भी तरह की ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सक्रिय मामले अभी भी बहुत अधिक हैं। केंद्र ने कोरोना महामारी संबंधी दिशा निर्देशों को 31 अगस्त तक और बढ़ा दिया है। भीड़ भाड़ वाले सभी राज्यों पर कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन हो। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रभावी प्रबंधन के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीका और कोरोना संबंधी उचित आचरण की 5 सूत्रीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए यानी कि बयान दिया है और उनको हिदायत दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, किसानों को लेकर के एक और ताजा रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जो सरकार लगातार ये कहती चली आई है कि हम किसानों के लिए तमाम तरह के काम कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं, और अब जब ये रिपोर्ट सामने आई है तो उसी सरकार की पोल खुल गई है। आप देखिए जरा इस खबर को। देश के किसानों पर है 17 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। केंद्र सरकार ने कहा है कि लोन माफी का कोई प्लान नहीं है। दरअसल जानकारी के मुताबिक संसद के अंदर मानसून सत्र चल रहा है। इसी बीच एक विपक्षी पार्टी के नेता ने पूछा कि आप ये बताइए, मोदी सरकार से पूछा गया, उनके मंत्रियों से पूछा गया कि आप यह बताइए कि किसानों पर कर्ज कितना है और क्या इस कर्ज को आप माफ करने के लिए कोई प्लान बना रहे हैं। इसके जवाब में मोदी सरकार ने कहा है कि फिलहाल किसानों की कर्ज माफी का कोई भी किसी तरह का प्लान नहीं है। फिलहाल अगर कर्ज की बात करें तो 17 लाख करोड़ का कर्ज किसानों के ऊपर लद चुका है। तो यह है हमारे देश के किसानों के हालात। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, आजम खान की रिहाई के लिए आगे आई शिक्षाविद शहर विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा का बड़ा ऐलान कि सरकार अपनी तानाशाही की वजह से आजम खान को रिहा नहीं कर रही है। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से भी उनको यानी कि जेल में रखा जा रहा है, और इसको लेकर के डॉक्टर तंजीम खान जो कि आजम खान की पत्नी, उन्होंने कहा है कि आजम खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर मामले पर अब जो है बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो का आरोप कि इजराइल से उपकरण खरीद कर लाए थे ममता बनर्जी के विश्वस्त अधिकारी। कहीं ना कहीं कहते हैं ना, चोर की तार दाढ़ी में तिनका। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।